सत श्री अकाल। जस टीवी ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ अनुराग टांडा ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, आओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। जैसा आपको पता है कि आजकल पूरे प्रदेश में पुलिस का या सरकार का राज नहीं चल रहा है, बल्कि हरियाणा में जंगल राज स्थापित हो गया है, जिसमें कानून के दायरे से बाहर निकल करके पूरे हरियाणा के अंदर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जो हरियाणा की सरकार को शर्मसार करने के लिए काफ़ी हैं। हरियाणा फिरौतीबाजों का सेफ हेवन बन गया है। जगह जगह पर फायरिंग की घटनाएं हो रही हैं। ऐसा लगता है मानो फिल्म की शूटिंग चल रही हो। इस तरीके के वीडियोस पिछले कई दिनों में हमने देखे और ऐसी घटनाएं हुई जिसमें ओपन फायरिंग करके व्यापारियों के मन में भय पैदा करने की कोशिश की जा रही है और उसके बाद उनसे फिरौती मांगी जाती है। हिसार में सारे व्यापारियों ने बाज़ार भी बंद किया क्योंकि फिरौती मांगी गई थी वहाँ पर 3 व्यापारियों से, और लगभग शहर के सभी व्यापारी इस बात को लेकर डरे हुए थे कि जब इस तरह से खुलेआम फायरिंग हो सकती है और फिरौती मांगी जा सकती है तो इसका मतलब पुलिस का इकबाल बुलंद नहीं है और इसका मतलब अपराधियों से खतरा है। उसके खिलाफ सारे व्यापारियों ने बंद भी किया, लेकिन ये फिरौतीबाज गैंग कौन है, इनके गिरेबान तक अभी भी पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पाए। अभी तक भी पूरे प्रदेश के अंदर जो बार बार घटनाएं हुई वो क्या किसी एक गिरोह से जुड़ी हुई हैं, क्या उसको किसी की शय प्राप्त है, इसकी इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस बात को सामने नहीं रख पाई है। सबसे बड़ी वजह इसकी जो नज़र आती है, जो कानून व्यवस्था की बुरी हालत हरियाणा प्रदेश के अंदर है, उसकी सबसे बड़ी वजह जो पुलिस फोर्स की कमी है हरियाणा के अंदर, वो स्पष्ट तौर पर नज़र आती है। आज के दिन में 70,000 से ज़्यादा स्वीकृत पद हैं हरियाणा पुलिस के अंदर। करीब 20,000 पद आज के दिन खाली हैं, जिसमें सिर्फ कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल के पद नहीं हैं, बल्कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनकी भी भारी कमी है। और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं भी, उनके ऊपर इतना दबाव है कि वो किसी भी केस का इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाते। सिर्फ खाना पूर्ति, फाइल इधर से उधर ले जाना, केस अटेंड करना और दिन भर में जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होते हैं उन्हीं में उनकी ज़िंदगी निकल रही है। इसका असर ये है कि हमें ये सूचना मिली है कि पुलिस हेडक्वार्टर में अब लगातार इस तरीके के रिक्वेस्ट पहुंच रहे हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की तरफ से। कई ऑफिसर्स तो अपने डिमोशन की मांग कर रहे हैं ताकि उनको उस प्रेशर के पद पर, इन्वेस्टिगेशन के पद पर जहां हज़ारों फाइलें उनका इंतज़ार कर रही हैं, उसके अंदर फंसना नहीं पड़े। कई अपने प्रमोशन को होल्ड कराना चाहते हैं ताकि उनके सिर पे उस तरह की जिम्मेदारी ना आए जिसको वो निभा नहीं सकते हैं। मैं करनाल की स्थिति अगर आपको बताऊं तो कांस्टेबल के 1072 पदों में से 592 पद खाली हैं आज के दिन वहाँ। असिस्टेंट एसआई का पद, सहायक सब इंस्पेक्टर, 178 पद स्वीकृत हैं, उसमें से 68 पद खाली हैं। और एसआई के 92 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 63 पद खाली हैं। ये सीएम सिटी की बात हम कर रहे हैं। बाकी हरियाणा के क्या हालात होंगे इसका अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं। इसमें एक पॉलिटिकल पहलू भी ये नज़र आता है। हमें ये समझ में आता है कि नायब सिंह जी जब से हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं वो सारी स्थिति को कंट्रोल कर पाने में नाकाम हैं। ना तो वो पुलिस कानून व्यवस्था संभाल पा रहे और ना ही पॉलिटिकली अपनी गवर्नमेंट को स्टेबल रख पा रहे हैं। उनके अपने साथी भी कई जगहों पर नाराज़ होते हैं। जो अफसर जगह जगह पर जनसंवाद कर रहे हैं उनसे उनके स्थानीय नेता नाराज़ हैं कि इनके बस का कुछ नहीं है, कोई काम यहाँ पे हो नहीं रहा है, कोई समाधान नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं नायब सिंह जी के मन में ये इनसिक्योरिटी है। अनिल विज जी तो गृह मंत्री के पद से हट के घर पे खाली बैठे हैं और नायब सिंह जी उनके तजुर्बे का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहते।
उनके मन में कहीं ना कहीं ये इनसिक्योरिटी है कि अनिल विज जी का जो अनुभव है, जो सीनियरिटी है, अगर गृह मंत्रालय जैसा इम्पॉर्टेंट विभाग उनके हाथ में दे दिया जाए तो कहीं वो पूरी सरकार ही नायब सिंह जी के पैरों के नीचे से ना खींच लें। तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर हार के डर से घबराई हुई, एक इनसिक्योर लीडरशिप के अंडर चल रही एक ऐसी सरकार है जिसका ना कानून व्यवस्था के ऊपर काबू है, जो ना लोगों की समस्याओं का समाधान कर पा रहे हैं। सिर्फ चुनाव नज़दीक देख के तरह तरह की जॉब्स के अनाउंसमेंट, तरह तरह के लुभावने वादे जिनको ये सरकार कभी भी किसी हालत में पूरा नहीं कर सकती, ऐसे जुमले फेंकने में लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इस तरह के जुमलों से हरियाणा के लोग बहकावे में आ जाएंगे। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरशिप को भी आंख खोल के देखना चाहिए कि पूरे हरियाणा के अंदर आज जंगल राज स्थापित हो गया है। हरियाणा में हर जगह पर अपराधियों का बोलबाला है, हर जगह पर फायरिंग की जा रही है, फिरौती मांगी जा रही है। और ऐसा नज़र आता है जैसे इस प्रदेश का कोई मुखिया आज के दिन में है ही नहीं, जैसे इस प्रदेश में पूरे तंत्र को काबू करने की जिम्मेदारी किसी व्यक्ति की है ही नहीं। इसलिए हम स्पष्ट तौर पर ये मांग करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि अगर वो हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था को नहीं संभाल सकते तो नायब सिंह जी को गद्दी पर बने रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। इससे तो अच्छा ये है कि आप जल्दी चुनाव करा लीजिए और कोई ऐसी सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बने जो कानून व्यवस्था को सुचारू तरीके से चला सके, जो हरियाणा के लोगों की उम्मीदों को पूरा कर सके और उनको एक सुरक्षित माहौल, एक एनवायरनमेंट ऐसा दे सके जिसमें वो अपने कामकाज और व्यापार सही तरीके से कर सकें। आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि पहले जो हालत बिगड़ी हुई थी अब वो तबाही के कगार पर पहुंच गई है। पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में जिस तरीके का रोष था, उसकी वजह से कॉन्फिडेंस लूज कर रही थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इनके बड़े बड़े मंत्रियों की सुरक्षा में जो बड़े बड़े नेता, चाहे वो हरियाणा में चुनाव प्रभारी लगाए गए हों, धर्मेंद्र प्रधान जी, जब वो हरियाणा में आते हैं 4 डिस्ट्रिक्ट की पुलिस वहाँ ठोक देते हैं। चाहे वो अमित शाह जी कभी हरियाणा के दौरे पे आएँ तो 4-5 डिस्ट्रिक्ट की पुलिस वहाँ लगा देते हैं। नेताओं की सुरक्षा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नेताओं की सुरक्षा को लेकर के चिंतित थी। और क्यों चिंतित थी? क्योंकि किसान वर्ग का इन्होंने विरोध कमाया, आम जनता का इन्होंने विरोध कमाया। जहां इनके नेता मंत्री जाते हैं वहां लोग विरोध करने के लिए पहुंच जाते हैं और इन्होंने भी उस विरोध को दबाने के लिए पूरी पुलिस फोर्स का इंतज़ाम किया, कभी भी लोगों की समस्या सुलझाने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए जो समस्या पहले से चली आ रही थी, जिसको मनोहर लाल जी काबू नहीं कर पा रहे थे, वो एक अनुभवहीन मुख्यमंत्री के हाथ में हरियाणा की बागडोर देने से और भाजपा के जो अनुभव वाले मंत्री थे उन सबको घर बिठा देने से वो स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई है, बद से बदतर हो गई है और काबू से बाहर हो गई है। देखिए, एक कहावत है कि फेलियर्स आर द पिलर ऑफ सक्सेस। कम से कम अगर वो मंत्रालय में रहते या कि कोई उनके ऊपर मुख्यमंत्री जी विश्वास जताते तो वो ये तो बता देते कि ये नहीं करना है, इसकी वजह से हमारी हालत ख़राब हो रखी थी पुलिस डिपार्टमेंट की। आज तो नायब सिंह जी को ये बताने वाला भी कोई नहीं है कि ये नहीं करना है, और इसलिए नायब सिंह जी को ये समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या करना है। कानून व्यवस्था की ये स्थिति हो जाए चुनाव से ठीक पहले के समय में, तो मुझे लगता है कि पार्टी की जो नेशनल लीडरशिप है उसको भी ये चिंता सता रही होगी कि कहीं नायब सिंह जी को मुख्यमंत्री बना के हमने हरियाणा के अंदर गलती तो नहीं कर दी है। पूरे हरियाणा के एक एक व्यक्ति के मन में आज एक डर व्याप्त है कि अपराधी किधर से निकल के आएगा, कहाँ किसको गोली मारेगा, उसके बारे में भी आज सोच करके भयभीत हो जाते हैं हरियाणा के लोग। ऐसे माहौल में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाएगी तो उनकी क्या हालत होगी ये खुद समझ सकते हैं। मैं तो फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ये लगा था कि चेहरा बदल के शायद उनकी स्थिति सुधर जाए। अभी भी आपके पास मौका है, चुनाव जल्दी नहीं करा रहे हो तो महीना 1.5 महीना तो है ही आपके पास, तो एक और चेहरा बदल के देखना चाहें तो बदल सकते हैं। लेकिन ना हरियाणा की चेहरा बदलने से ना हरियाणा की सूरत बदली, ना हरियाणा की बदहाली ठीक हुई, बल्कि जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वो बद से बदतर होती चली गई। मैं इसीलिए मैंने इस मुद्दे को आज उठाया कि नायब सिंह जी जो पूरी तरह से कानून व्यवस्था को संभालने में फेल हो गए हैं हरियाणा के अंदर,
अमित शाह जी हरियाणा में आकर के ये कह के गए हैं कि अगर इसी नेतृत्व के ऊपर हरियाणा विश्वास जताता है तो फिर 5 साल ऐसा ही अव्यवस्था, ऐसा ही अत्याचार, ऐसे ही फिरौती गैंग्स झेलने पड़ेंगे हरियाणा के लोगों को। तो एक तरीके से अमित शाह जी आगाह कर गए हैं पूरे हरियाणा को कि सावधान हो जाइए और बदल दीजिए इस सरकार को, ताकि अगले 5 साल तक ऐसी अव्यवस्था और ऐसा जंगल राज ना झेलना पड़े। लोकतंत्र के अंदर हमारा ये मानना है कि अंतिम जिम्मेदारी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार की होती है। अगर कोई ऑफिसर सही तरीके से अपनी ड्यूटी नहीं निभा पा रहे हैं तो कंसर्न मंत्री, और अगर मंत्री अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं तो मुख्यमंत्री की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनकी नकेल कसी जाए, उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराया जाए, जहाँ पनिशमेंट की ज़रूरत हो पनिशमेंट दी जाए, जहाँ रिवॉर्ड की ज़रूरत हो रिवॉर्ड दिया जाए। मैंने दोनों स्थितियाँ आपके सामने रखी। मैंने तो ये 2 बातें अलग अलग आपके सामने रखी हैं कि एक जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वो, और दूसरा कि एक फुल टाइम गृह मंत्री नायब सिंह जी क्यों नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि उनके मन में पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी आज के दिन में है, इसलिए वो फुल टाइम गृह मंत्री नहीं दे पा रहे हैं। अनिल विज जी का तो जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि वो पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी अनिल विज जी की वजह से है, क्योंकि पार्टी के अंदर जो उनकी पकड़ और जो उनका अनुभव है, नायब सिंह जी कहीं ना कहीं उससे इनसिक्योर हैं कि अगर गृह मंत्रालय किसी को देते हैं तो सबसे पहले कैंडिडेट तो अनिल विज जी हैं, क्योंकि उनका अनुभव है इतना, और उनको दे नहीं सकते क्योंकि उनको दे देंगे तो पूरी सरकार ही नहीं नीचे से खिसका लें, पूरी सरकार के ऊपर कंट्रोल ना कर लें। ये पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी आज के दिन में नायब सिंह जी के मन में है। और जब आपके प्रदेश का मुखिया ही इनसिक्योर और कॉन्फिडेंट नहीं हो तो फिर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत कैसे दुरुस्त हो सकती है? ये सवाल आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने मुंह बाए खड़ा है। जितने सीनियर पुलिस के ऑफिसर्स हैं, जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, वो तो सारे ऑलरेडी प्रेशर में हैं। उनके पास तो आप देखिए आधी पोस्ट खाली हैं हर जगह पर, वो तो अपने ही केस नहीं निपटा पाते। फिर उसके ऊपर आप प्रेशर डाल देते हो कि आपके मंत्री आएंगे तो सारी फोर्स वहाँ लगेगी, मुख्यमंत्री जी का कहीं जनसंवाद होगा तो सारी फोर्स वहाँ लगेगी। जहाँ पे सारे ऑफिसर्स को ये कहा गया है कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में सुनवाई कीजिए, जनता की समस्याएं सुनिए, और जनता उधर से चिल्ला रही है कि इन्हीं अफसरों से तो परेशान थे, इन्हीं से हमारी समस्याएं सुनवा रहे हो। तो एक तरीके से पूरी सरकार में आज के दिन अफरा तफरी का माहौल है। फिरौती पूरे प्रदेश के अंदर एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का रूप लेता जा रहा है, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरह से अलग अलग शहरों में घटनाएं हुई, उसका मतलब ये है कि बिना पॉलिटिकल शय और बिना पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स की सरपरस्ती के ऐसा मुमकिन नहीं है कि पूरे प्रदेश के अंदर एक के बाद एक सीरियल वाइज ऐसी घटनाएं होती चली जाएं। इसका मतलब एक स्ट्रेटेजिक तरीके से पूरे प्रदेश में भय व्याप्त करने की कोशिश की जा रही है, ताकि किसी को भी फिर एक कॉल जाए फिरौती के लिए और वो फिरौती से इनकार ना कर पाए। इतना डर हरियाणा के अंदर पैदा करने की कोशिश हो रही है और ये सुनियोजित नज़र आती है। मैंने अपने वक्तव्य में भी उसका जिक्र किया। भारतीय जनता पार्टी के ही आदित्य चौटाला जी ने, आदित्य देवीलाल जी ने जिस तरीके से वो एक जनसंवाद ही अटेंड कर रहे थे, जो इन्होंने कहा है कि इसमें समाधान शिविर जो लगाए गए हैं, और हाँ वही समाधान शिविर उनको बोल रहे हैं, जिला शिकायत जी, वो मंत्री जो सुनने के लिए जाते हैं उनके समाधान शिविर को अटेंड करके ही शायद वो बाहर निकले थे। उसका जो भी आप नाम ले लीजिए, वो समस्याएं सुनने के लिए था। और उन्होंने ये बताया कि जिनके खिलाफ शिकायतें हैं वही वहाँ बैठकर उन शिकायतों का निवारण कर रहे हैं, जिसका एक उदाहरण हमारे पास भी हमारे वर्कर्स भेजते रहते हैं। सिरसा से मेरे पास 5 ऐसी कंप्लेंट्स अलग अलग आई, जो जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे, जब उन्होंने जनसंवाद पूरे प्रदेश में शुरू किया था, 1 साल का समय हो गया उसको, उन्होंने जो शिकायतें सुनी थी, जो उनके रजिस्टर में लिखी गई थी, उन शिकायतों का निवारण आज तक नहीं हो पाया है। तो इसकी वजह से लोगों का विश्वास पूरी व्यवस्था से, पूरी सरकार से उठता जा रहा है। मौजूदा समय में भी जो समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं, जो अलग अलग मंत्री भी अटेंड कर रहे हैं, ऑफिसर्स कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर, उनमें समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। तरीका क्या है, मॉडस ऑपरेंडी क्या है? अगर कोई मंत्री या मुख्यमंत्री कहीं पर समस्या सुनने जाते हैं तो पहले जो आए हुए लोग हैं उनको कहा जाता है कि आप रजिस्टर में एंट्री कर दीजिए, और जैसे ही वो रजिस्टर में एंट्री करता है कि ये समस्या है, इसका ये सवाल पूछना है, मुझे इस बारे में पूछना है, तो उसके इर्द गिर्द 4 सिक्योरिटी के लोग सिविल ड्रेस में बैठ जाते हैं। 2 उसके हाथ दबा लेते हैं, 2 पैर दबा लेते हैं,
कि भाई ये तो उठ नहीं पाएगा। ऐसा एक प्रकरण हमारे संज्ञान में आया, हमारे एक कार्यकर्ता को ऐसे ही एक महिला कोई शिकायत लेकर के गई थी और उन्होंने कहा कि आप जाइए, ये शिविर लग रहा है। हमारे कार्यकर्ता ने उनको कहा कि जब सरकार का शिविर लग रहा है तो आपको अपनी समस्या बोलनी चाहिए। वो बोलने के लिए वहाँ पर गए, उन्होंने ऐसे ही एंट्री की। वो फ़ोन करते रहे कार्यकर्ता उनको कि भाई आप पूछ क्यों नहीं रहे, अपना सवाल आपको पूछना है। जब पूरा शिविर ख़त्म हो गया तब उन्होंने बताया कि पूछते कैसे, रजिस्टर में एंट्री करने के बाद मेरे इर्द गिर्द 2-3 महिला कांस्टेबल सिविल ड्रेस में आकर के बैठ गई और उन्होंने उठने ही नहीं दिया पूरे के पूरे समय में कि आप बैठे रहिए, आप बैठे रहिए। इस तरीके से मैनिपुलेट करके समाधान शिविर नहीं किए जाते हैं। जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जनता की समस्याओं को सुनना पड़ेगा, जनता के डर को समझना पड़ेगा, तभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी की इनसिक्योर लीडरशिप और डरी हुई लीडरशिप लोगों के बीच में जाने से घबरा रही है और अपने ऑफिसेज में बैठ करके जुमले बोल रही है जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। देखिए, आम आदमी पार्टी लीडरशिप का क्लियर तौर पर हमें ये इंस्ट्रक्शन है कि 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में हम अपने दम पर एक एक बूथ को तैयार करने जा रहे हैं और अपने दम पर हरियाणा के अंदर सरकार बनाने का प्रयास 2024 के अंदर आम आदमी पार्टी करने जा रही है।